हेलो एवरीवन। देखो यार, तुम लोगों के 10th का एग्ज़ाम आने वाला है और 11th को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो मैं छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जस्ट कि आपको ये समझाने के लिए कि पेपर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैथ्स का पेपर जनरली काफ़ी लेंदी होता है और काफ़ी चीज़ें हम लोगों से पेपर में बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट छूट जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का। उसी बारे में बात करूंगा मैं सबसे पहले आपसे। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। उस रीडिंग टाइम के अंदर आप लोग स्टार्टिंग के 5 मिनट लगाना सबसे पहले एमसीक्यूज पे। और 20 एमसीक्यूज में ऐसा 100% हमारे साथ होता है कि कम से कम 6 से 7 एमसीक्यूज में डायरेक्टली वहां ऑप्शन के साथ क्लिक कर जाते हैं। तो एक उनको आप उसी टाइम सॉल्व कर सकते हो। जो नेक्स्ट 5 मिनट्स है उस 5 मिनट ऑफ सेक्शन बी, सी और डी में उन क्वेश्चंस को पहले प्रेफरेंस दे दो जो आपको सबसे पहले करना है। लाइक हो सकता है कि सेक्शन बी, सी और डी में ऐसे कई क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप ये सोच रहे हो कि यार ये मुझे आता नहीं है, तो वो क्वेश्चंस हमें पहले ही मार्क कर लेना है कि ये मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, अभी मैं उनको अटेम्प्ट नहीं करूंगा। और जो बचे हुए 5 मिनट होंगे आपके, उस 5 मिनट के अंदर आप केस स्टडी पे फोकस करना। बिकॉज केस स्टडी को अगर आपने पूरा पूरा एक बार पढ़ रखा होगा तो जब दोबारा उनको करने जाओगे तो उनको पढ़ने में आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप 15 मिनट अपने डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मुझे पर्सनली लगता है, मैंने काफी बच्चों में ऑब्जर्व भी किया है कि अगर आप सबसे पहले सेक्शन डी को अटेम्प्ट करते हो, फिर सेक्शन सी करते हो, फिर सेक्शन बी करते हो, देन केस स्टडी करते हो और उसके बाद आप सेक्शन ए पे आते हो एमसीक्यूज पे, तो पेपर टाइम से कई बार पहले हो जाता है। और जो कि हमें करना भी है बिकॉज मैथ्स का पेपर काफी लेंदी होता है, बच्चों का छूट जाता है। छोड़ना एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है। एंड में एमसीक्यूज अगर छूट पे रहेंगे तो हम कोई भी ऑप्शन लिखकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी बात समझिए कि सेक्शन डी को मैंने 30 मिनट्स अलॉट किए हैं। आप सबके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर या रूम के अंदर घड़ी होती है, क्लॉक होती है। आप उसके अंदर जैसे आपका 10:30 पेपर स्टार्ट होगा, आप लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई 10:30 हो गए, अब हमें क्या करना है, उसके 30 मिनट्स के टाइम के अंदर अंदर सेक्शन डी निपटाना है। अगर आप हर क्वेश्चन के बाद टाइम देखोगे तो अननेसेसरी प्रेशर बढ़ेगा। आप सेक्शन को टाइम अलॉट करोगे तो उससे प्रेशर कम आएगा और प्लस आप मोटिवेटेड फील करोगे बिकॉज आपका वो 30 मिनट्स वाला जो टारगेट था वो 25 मिनट्स में अचीव हो जाएगा। तो 5 मिनट आपके बचेंगे, उसको आप सेक्शन सी में लगा सकते हो, फिर वहां से आपको टाइम बचेगा। तो ऐसे सेक्शन सी के लिए मैं आपको हाफ एन आवर अलॉट करना पसंद करूंगा कि लाइक 30 मिनट्स अगर आप सेक्शन सी के लिए लगाते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। फिर आप सेक्शन बी पे आ जाओ, उसके 25 मिनट्स हो गए। और आपके सेक्शन जो केस स्टडी का सेक्शन ई है उसके लिए आप लगा सकते हो अपने 25 मिनट्स। ऐसे करके आपका 1 आवर और अराउंड 50 मिनट के समथिंग आपका जो टाइम है वो इन 4 सेक्शंस में इन्वेस्ट हो जाएगा। इन इस 1 आवर और 50 मिनट्स में आपके पास 100% कंफर्म मैं आपसे कह रहा हूं टाइम बचेगा। आप जैसे ही वो खत्म हो जाए आप अपने एमसीक्यूज पे आओ, एमसीक्यूज खत्म करो। एक बार पूरे पेपर को कवर करना है। हो सकता है कि इस बीच आपको 4 क्वेश्चन नहीं आए हो। अब वो 4 क्वेश्चन आपको नहीं आए तो जब आपने एमसीक्यूज सारे पढ़कर के अटेम्प्ट करके खत्म किया तो मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम आपका टाइम खत्म हो चुका होगा 2 आवर्स और 20 या 30 मिनट्स के अराउंड। आपके पास लास्ट के 30 मिनट्स बचेंगे। उन 30 मिनट्स में आपको पहले वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको पेपर को एक बार रीचेक करना है और इसी तरीके से आपने पूरे 3 आवर्स को ढंग से यूटिलाइज कर सकते हो। मेरा ये पर्सनली मानना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी मैंने लिखे हैं, जस्ट खुद ने लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं पोस्ट कर रहा हूं। तो आप लोग सभी से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार देख लेना। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं आते एक बार उनको करके देख लेना, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी प्रेशर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम वाले दिन कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फॉर्मुलाज रिवाइज करो और सीधा भगवान का नाम लो और पेपर देने जाओ। थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री राम।